किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चने के ऊपर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि चने के भाव के बारे में जो अपडेट निकल के आ रही है और जो सरकार का चने के बारे में रवैया है वो बिल्कुल निराशाजनक दिखाई दे रहा है। इधर किसान अच्छी खासी मात्रा में चने की बिजाई करने में जुटा हुआ है और उधर सरकार बाहर से चने का आयात करके भारत में भंडार भरने पर लगी हुई है। मेरे पास जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट मैं आपको बता देना चाहता हूं और इस वीडियो के माध्यम से वो संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि कितना चना भारत के अंदर कब तक आने जा रहा है। साथियों, मैं एक एक पल पल की जानकारी आपको इस चैनल के ऊपर जागरूक और सावधान करने के लिए लगातार वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं और आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके इस किसान की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि सरकार इस बारे विचार करने पर बाध्य हो कि सोशल मीडिया के ऊपर किसान की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और आपको आपकी आयात नीति जो सरकार बाहर से सामान मंगा करके देश में भंडार भर रही है उसके बारे में विचार करना होगा। सरकार इस बारे कदम उठाने पर मजबूर हो। जो रिपोर्ट निकल के आई है, सबसे पहले मैं रिपोर्ट पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। आप सुनिए, आपको इस बारे क्या लगता है और कब तक ये सामान भारत के अंदर आने जा रहा है। अकेले चने की बात नहीं है, और भी बात मैं बताऊंगा, परंतु एक बार चने की बात सुन लीजिए। साथियों, जो जानकारी मेरे पास पहुंची है वो जानकारी ऑस्ट्रेलिया के टवलाइंट पोर्ट से बल्क जहाज लगभग 38,500 टन चना लेकर के सिंगापुर के लिए रवाना हो चुका है। 22 अक्टूबर को ये जहाज ऑस्ट्रेलिया से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ और ये सारा का सारा चना भारत में आना है। 2 अक्टूबर को इस जहाज के सिंगापुर पहुंचने की संभावना है और मान के चलो कि सिंगापुर से कितने समय में भारत में ये चना लेकर पहुंचता है। साथियों, इधर किसान चने की भरपूर बिजाई कर रहा है, इधर सरकार दलहन का उत्पादन बढ़ाने के ऊपर भारी से भारी जोर दे रही है और इधर विदेशों का चना भारत में ला करके भारत के भंडार भरे जा रहे हैं। पीली मटर मंगवाई गई, पहले भी बहुत भारी मात्रा में चना भारत में आया, परंतु जो ही अब बंदरगाह के ऊपर चने का स्टॉक घटने के समाचार मिले, ये लगभग 2.25 लाख टन के लगभग शेष बचा, तो सरकार ने बाहर से चने के जहाज मंगवाने शुरू कर दिए। साथियों, इसी तरह से हर जिन्स का आयात करके भारत के अंदर उस जिन्स की पूर्ति की जा रही है और जब आप सभी को पता है कि जिस जिन्स की पूर्ति हो जाएगी तो मान के चलो कि कभी किसान को ठीक भाव नहीं मिलेंगे, व्यापारी का काम नहीं चलेगा, देश का उद्योग नहीं चलेगा और स्वदेशी के ऊपर जो हमारे भारत सरकार का फोकस लगातार हमें सुनने को मिल रहा है उसका कोई अर्थ सामने नहीं निकलेगा। स्वदेशी अपनाओ परंतु विदेशी खाओ की नीति के ऊपर जो काम किया जा रहा है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि लगातार किसान की आवाज को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि आप जिस तरह से आयात करके सामान मंगवा रहे हैं वो किसान का डेथ वारंट के रूप में सामान भारत में आ रहा है। पहले चीन ने 1.5 लाख टन सोयाबीन का तेल सस्ते में भारत को उपलब्ध करवाया। अब जो समाचार मिल रहे हैं कि अमेरिका अपने इंपोर्ट ड्यूटी घटाना चाहता है, घटाने जा रहा है या वार्तालाप चल रही है, उसके आधार पर भी भारत के अंदर बहुत भारी मात्रा में सोयाबीन बेचने की तैयारी में अमेरिका ऐसा करता दिखाई दे रहा है। रूस ने भी अपना कनेला तेल जैसा भारत के अंदर जहाजों के अंदर भर भर के बेचना शुरू कर दिया है। यूक्रेन, ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस तमाम देश भारत के अंदर अपना सामान बेचने की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, परंतु आज भारत के किसान को भाव नहीं मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण कि हमारे देश के अंदर बहुत ही कम ड्यूटी के ऊपर विदेशों को सामान बेचने का मौका मिल रहा है और भारत की 150 करोड़ जनसंख्या को इन सभी सामानों की भारी से भारी अति आवश्यकता है। आप सभी को पता है कि डिमांड और सप्लाई और प्रोडक्शन तीनों के ऊपर भाव बनते हैं।
आज डिमांड भारी भरकम भारत के अंदर हर जिन्स की दिखाई दे रही है, चाहे वो सरसों तेल हो, चाहे सोयाबीन तेल हो, चाहे चने की दाल हो, चाहे मूंग की दाल हो, चाहे मसर की दाल हो, चाहे उड़द की दाल हो, हर चीज़ की भारत के अंदर भारी से भारी डिमांड भारत की जनता के लिए पुरजोर तरीके से निकल के आ रही है। परंतु प्रोडक्शन लगातार भारत की जनता के अनुकूल भारत के अंदर पैदा नहीं हो रहा है, जिसके चलते संपूर्ण तौर के ऊपर जो किसान को भाव ठीक मिलते दिखाई देने थे, क्योंकि किसान की लागत बढ़ती जा रही है और भाव कम मिलते जा रहे हैं, जिसके तहत किसान को ये उम्मीद थी कि भाव ठीक मिलेंगे, परंतु सप्लाई विदेशों से जारी करने के कारण हर जिन्स के भाव को भारी से भारी नुकसान हुआ है। चने के दुश्मन बनकर पीली मटर ने लगातार 1 साल से किसान के सिर में चोट मारी है। विदेशी चना भारत के घर घर में पहुंचा दिया गया है, परंतु भारत के चना किसानों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। आज इस महंगाई के दौर में किसान को जो भाव मिल रहे हैं, साथियों सच्चाई ये है कि किसान का खेती का खर्च भी नहीं निकल रहा है, परंतु मजबूरी किसान की है कि हमारे भाई बंधु रिश्तेदार, हमारे प्यारे नेता जो हमारे द्वारा चुन करके देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर किसान के लिए काम करने, मजदूर, व्यापारी, उद्योग धंधे को बचाने के लिए जो वहां पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद उनका रुख बदल जाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों के ठेकेदार उन्हें गलत डाटा प्रदान करके विदेशों से आयातित सामान भारत में बेचने की अनुमति प्रदान कर लेते हैं। और जो ही अनुमति प्रदान होती है, भाव धराशायी हो जाते हैं, किसान को भारी से भारी नुकसान होने लगता है। साथियों, मेरा विनय निवेदन और प्रार्थना है कि आप मेरे द्वारा उठाई गई इन बातों को सरकार के नुमाइंदों, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि सरकार को अपनी बात कही याद आए और सरकार को एक बात याद कराएं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। जो ही सरकार हमारी बनी थी, श्रीमान मोदी जी ने हमें 2022 के अंदर किसानों की आय दुगनी करने का वादा करने के साथ दिल्ली की कुर्सी हासिल की थी, परंतु आज हालात ये बने हुए हैं कि किसान का खेती का खर्च इन भाव में नहीं निकल रहा है, तो आमदनी दुगनी करने की बात तो कहाँ की कहाँ गई। दूसरी बात, साथियों, एक वक्तव्य में अच्छे दिन आने की बात कही गई थी। वो अच्छे दिन किसान, व्यापारी और उद्योग धंधों के तो नहीं आए, परंतु विदेशी कंपनियों, बड़े बड़े अनाज या कृषि का एक्सपोर्ट करने वाले लोगों के जरूर अच्छे दिन आ गए हैं। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि सच्चाई का साथ दें, किसान की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचा करके कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार को जगाएं, किसानी, खेती और देश के व्यापारी और देश के उद्योग धंधों को बचाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। मैं उम्मीद करूंगा कि जरूर आप इस चैनल को ताकत देंगे, इस जागरूकता अभियान के साथ जुड़ करके अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में पुरजोर कोशिश करेंगे। जय हिंद।